नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीबोगरीब केस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम शायद आप में से किसी ने कभी सुना भी ना हो। ये किस्सा बहुत ही रेयर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। चलो तो देखते हैं कि ये केस आखिर है क्या। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज BSE पर लिस्टेड है। तो ये वो कंपनी है जिसका किस्सा बहुत ही अजीबोगरीब है। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के पास एशियन पेंट्स, जो कि पेंट्स की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका 2.95% स्टेक है। अगर आप एशियन पेंट्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करोगे तो एशियन पेंट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 लाख करोड़ के करीब है और एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के पास एशियन पेंट्स का 2.95% स्टेक है। तो इस 2.95% स्टेक की वैल्यू फिलहाल 4200 करोड़ से भी ज्यादा है। एशियन पेंट्स के साथ ही एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के पास और भी कई सारी कंपनीज के शेयर्स है। अगर आप एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉफिट देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी को 31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2017 में भी कंपनी को 31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 2016 में कंपनी को 24 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी के पास 176 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। अगर कंपनी के डेट यानी कर्ज की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। तो आप देख सकते हो कि एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के पास एशियन पेंट्स के 2.95% स्टेक है, जिनकी वैल्यू 4200 करोड़ से ज्यादा है। साथ ही बाकी कंपनीज के शेयर्स भी हैं। कंपनी को 30 करोड़ के करीब का प्रॉफिट भी है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स एंड सरप्लस है और कंपनी के ऊपर कोई डेट भी नहीं है। पिछले 15 सालों से कंपनी कम से कम 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी दे रही है। पर अगर आप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 12 लाख है, सिर्फ 12 लाख। कंपनी के एक शेयर की प्राइस सिर्फ 5 रुपीज 89 पैसा है। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का 74.88% स्टेक उसके प्रमोटर्स के पास है और बाकी बचा हुआ 25.12% स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो एलसीड इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ 218 रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, यानी 218 रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी का 25.12% स्टेक है। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के टोटल 2 लाख शेयर्स है। सो अगर आप एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन निकालते हो और वैल्यूएशन निकालते वक्त सिर्फ उनकी एशियन पेंट की इन्वेस्टमेंट जिसकी वर्थ 4200 करोड़ से ज्यादा है उसको ध्यान में रखते हो तो एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के एक शेयर की प्राइस कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। फिलहाल तो हमने बस एशियन पेंट्स की इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखा है। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स ने और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट्स की है, उनका प्रॉफिट, उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन चीजों को तो हमने ध्यान में रखा ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए के करीब है वो बस 5 रुपीज 89 पैसा पर ट्रेड हो रहा है। एक्चुअली जिन लोगों के पास एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के शेयर्स हैं उन्हें भी पता है कि एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के एक शेयर की वैल्यू कितनी ज्यादा है और इसलिए वो नहीं चाहते कि 5 रुपए 6 रुपए की प्राइस पर वो अपने शेयर बेच दें। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक 9 अगस्त 2018 को लास्ट टाइम ट्रेड हुआ था और कंपनी का स्टॉक पिछले 8-9 सालों में सिर्फ 18 बार ट्रेड हुआ है। ये इसलिए क्योंकि एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के करंट शेयर होल्डर्स को पता है कि एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की एक्चुअल प्राइस कितनी है और इसलिए कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर इस प्राइस पर अपने शेयर नहीं बेच रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज पर एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई सेलर है ही नहीं। अगर आप कंपनी के पिछले साल के डिविडेंड की बात करोगे तो कंपनी ने पिछले साल 15 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया है, यानी कंपनी का सालाना डिविडेंड भी उसके शेयर प्राइस से 3 गुना ज्यादा है। मार्च 2013 में एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के प्रमोटर्स ने ये कोशिश की थी कि एलसीड इन्वेस्टमेंट्स को डिलिस्ट किया जाए और उसके लिए उन्होंने एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के करंट शेयर होल्डर्स को प्रपोजल डाला था कि वो सारे शेयर्स कंपनी को भेज दे। इस डिलिस्टिंग के लिए उन्होंने ऑफर प्राइस रखी थी 11,455 रुपीज पर शेयर। लेकिन तब कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स कंपनी को नहीं बेचे। वो इसलिए क्योंकि कंपनी 11,455 रुपीज की प्राइस दे रही थी, जबकि शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए के करीब है, जिसके चलते एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का डिलिस्टिंग का प्लान फेल हो गया। बाद में सेबी का रूल आया कि कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कंपनी में 75% से कम होनी चाहिए। उस टाइम एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कंपनी में 75% से ज्यादा थी और उसे कम करने के लिए उन्हें अपनी 4.75% इक्विटी बेचनी पड़ी, जिसके लिए उन्होंने कंपनी का ऑफर फॉर सेल लाया, जिसके जरिए उन्होंने 9,500 शेयर्स बेच दिए। ये शेयर्स उन्होंने 5,000 पर रुपीज की प्राइस पर बेच दिए और इन्वेस्टर्स ने उसे खरीद भी लिया। लेकिन फिर जिन लोगों ने इसे 5,000 रुपए की प्राइस पर खरीद लिया है वो भी अब इस शेयर में फंस गए हैं, क्योंकि अगर बेचना चाहे तो कंपनी की शेयर प्राइस 5.89 रुपीज चल रही है, जबकि उन्होंने खरीदा उसे 5,000 रुपीज की प्राइस पर था। अब उन इन्वेस्टर्स ने ये शेयर्स ये सोचकर खरीदे कि आगे चलकर कभी ना कभी कंपनी की शेयर प्राइस उसके एक्चुअल वैल्यू के नजदीक जरूर जाएगी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये इन्वेस्टर्स भी कंपनी में फंस गए हैं और अब फाइनली इनमें से कई सारे इन्वेस्टर हाईकोर्ट में गए हैं
और उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि इस रेयर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकाला जाए और कॉल ऑक्शन के जरिए एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की शेयर प्राइस निकाली जाए। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी अब तक इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया है और इन्वेस्टर्स का भी कोर्ट से ये कहना है कि वो इस मामले में दखल दे और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। यहाँ पर यह भी चांसेस है कि अगर एलसीड इन्वेस्टमेंट का कोई रिटेल इन्वेस्टर गलती से अपने शेयर बेच देता है तो उसको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि शेयर की प्राइस 5-6 रुपए के करीब चल रही है जबकि उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए के करीब है। वैसे अगर बात की जाए तो वो इन्वेस्टर्स काफी लकी होंगे जो 9 अगस्त 2018 को एलसीड इन्वेस्टमेंट के शेयर खरीद पाए, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि 9 अगस्त 2018 को एलसीड इन्वेस्टमेंट लास्ट टाइम ट्रेड हुआ था और उसमें कुछ शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ था। तो जिन लोगों को लकीली एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के शेयर मिल गए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको शेयर्स मिले हैं 5 और 6 रुपए की प्राइस पर, जबकि कंपनी का सालाना डिविडेंड ही 15 रुपए के करीब है। वैसे ऐसी सिचुएशंस बहुत ही रेयर होती है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।